Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार के लिए बड़ा दिन था क्योंकि आज आनी थी आरबीआई पॉलिसी और बाजार पहले ही आरबीआई पॉलिसी पे बहुत बड़ा दाव लगा चुका था। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने शेयर बाजार को चढ़ते देखा है। आरबीआई ने सीआरआर में कटौती कर दी लेकिन रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया। सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट्स घटाया। सीआरआर 4.5% से घटाकर 4% कर दिया। इससे अनुमान यह है कि 1.16 लाख करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेस्ट होगी। रेपो रेट 6.5% पे बरकरार रखा। आरबीआई ने साफ तौर पे कह दिया कि जो Q2 का जीडीपी आया था 5.4% का, वो आरबीआई के एस्टिमेट्स के मुताबिक नहीं था। तो हुआ ये कि FY25 में अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन देखने को मिलेगा। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया और FY25 में महंगाई बढ़ने का भी अब खतरा है। महंगाई का अनुमान FY25 पहले लेकर चल रहे थे 4.5%, उसको बढ़ाकर 4.8% कर दिया। लेकिन आरबीआई ने अपने स्टांस को न्यूट्रल रखा है, यानी कि जरूरत पड़ेगी तब आने वाले समय के लिए पॉलिसी रेट में यानी कि रेपो रेट में छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। बाजार आज एक दायरे में फंस गया, वो इसलिए क्योंकि ये चीज पहले ही बाजार पर डिस्काउंटेड थी। हाँ, ये जरूर है कि अटकलें ये लग रही थी कि सीआरआर 25 बेसिस पॉइंट्स घटेगा, आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स घटा दिया, लेकिन बाजार आज डायरेक्शनलेस रहा। निफ्टी पे ओपन हुए 24,729 के लेवल पे, हाई लगाया 24,751 और लो लगाया 24,620। क्लोजिंग आई है 24,677, यानी कि 30 अंक पिछली क्लोजिंग के हिसाब से नीचे बंद हुए हैं और निफ्टी बैंक 94 अंकों की गिरावट के साथ 53,509 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 56 अंकों की गिरावट के साथ 81,709 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन ये भी तो समझो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार चढ़ भी तो रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस तेजी पे लगा थोड़ा सा ब्रेक। एडवांसेस थे निफ्टी के 18, गिरने वाले थे 32। जो सबसे तेज चला वो था टाटा मोटर्स, ये दोपहर को चला एकाएक और 3.25% उछल गया। फिर बजाज ऑटो सुबह से ही तेज था, 2.25% आज के दिन के रिटर्न है। एक्सिस बैंक अच्छा चला 1.5% ऊपर। बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। लेकिन बाजार बिखरा बिखरा था। आज निफ्टी के लूजर्स हैं अदानी पोर्ट, सिप्ला, भारती एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक। दबाव इन स्टॉक्स पे देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आज जिसका नंबर आया वो था एमसीएक्स। एक दिन पहले हमने बीएससी को चढ़ता देखा था कैश मार्केट में और आज नंबर आया एमसीएक्स का, ताबड़तोड़ भागा। लाइफ हाई पे हैं वैसे ये एमसीएक्स और बीएससी के स्टॉक्स। तो एमसीएक्स वायदा कारोबार का हिस्सा है, 6.5% आज चढ़ा। फिर पीबी फिनटेक 6% चढ़ा, वेदांता 6%। दोपहर में इसमें बहुत अच्छी खरीदारी हुई। डिलीवरी और जुबिलेंट फूडवर्क इन स्टॉक्स में 5% से 6% के पॉजिटिव मूव आते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में कैनफिन होम्स 4% नीचे, कैम्स का स्टॉक 3.25% नीचे। एमएनएम फाइनेंशियल, एल्केम लैब्स और ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में सबसे तेज चला है आईटीआई का स्टॉक 13.5% ऊपर। फिर धानी 10.5% चढ़ गया। गैब्रियल 9.5% ऊपर। टाइम टेक्नोप्लास्ट 9% से ज्यादा चढ़ा। तिलक नगर 9% ऊपर। रेन इंडस्ट्रीज आज 9% चढ़ा है। बोरोसिल रिन्यूएबल, वोल्टैप, जेके पेपर 6.5% से 8% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में ईएमबीडीएल, इक्विनॉक्स, ये स्टॉक आज 4.25% नीचे आया। एचईजी 4% नीचे। सिग्नेचर, पॉलीमेडिक्योर, वोखार्ड और एजिस केमिकल 3% से 3.5% नीचे बंद हुए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक गिरता सेक्टर पलटा आज। बहुत सारे स्टॉक्स चले, वो थे ऑटोज के। ऑटोज में आज टाटा मोटर्स 3.25% ऊपर, बजाज ऑटो 2% ऊपर, एक्साइड, मदरसन, मारुति, आयशर मोटर्स, यहां पर तेजी देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स भी चमके, जिसमें सबसे तेज चला वेदांता 6% से ज्यादा। फिर जेएसएल 2% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, जेएसपीएल, हिंद कॉपर और स्टील अथॉरिटी भी चढ़ते हुए नजर आए। सरकारी खेमे में खरीदारी थी, स्पेशली रेलवे स्टॉक्स में, कुछ चुनिंदा पावर कंपनियों में आज के सत्र में एक्शन था, जैसे कि आईआरएफसी 5% ऊपर, एनएचपीसी, आरईसी लिमिटेड 2.25% से 3% चढ़ गए। फिर इसके अलावा एनर्जी स्टॉक्स में आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में तेजी थी और मेटल माइनिंग स्पेस में एनएमडीसी, ये भी 2.25% चढ़ा है। रेलवेज का नंबर आया जिसमें आरबीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, इरकॉन, राइट्स 3% से 4.5% का रिटर्न आज के सत्र में। पावर स्टॉक्स में आईईएक्स 4.25% ऊपर, सीईएससी 3.5% चढ़ा है, एनएचपीसी 3% ऊपर, सतलुज जल विद्युत निगम, टाटा पावर, आयनॉक्स विंड, इन स्टॉक्स में 1.5% से 3% की तेजी आई। जो नहीं चले वो थे फाइनेंशियल्स। इनफैक्ट पीएसयू बैंक में कहीं खुशी कहीं गम देखने को मिल रहा था, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, यहां पर तेजी बनी थोड़ी बहुत, लेकिन जो गिरावट थी वो थी पीएसबी, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। पहले ही बहुत चल चुके हैं, तो आरबीआई पॉलिसी के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई।
प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक ऊपर था 1.5%, लेकिन फिर बाकी नजर डाला तो इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, यहां पर दबाव देखने को मिला। अब ऐसे में एक लिस्टिंग हो गई सुरक्षा डायग्नोस्टिक की, लेकिन फी की लिस्टिंग कही जाएगी। इश्यू प्राइस था 441, उसके मुकाबले 438 के लेवल पे ओपन हुआ और क्लोजिंग आई है 417, यानी कि 5.5% का नुकसान दे गया ये पहले ही दिन। अब आगे क्या होगा? देखिए, आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार गिरा नहीं, एक रेंज में फंस गया। यही बेहतर था, क्योंकि आप लगातार भागते चले जा रहे थे ताबड़तोड़, तो कहीं ना कहीं तो आके ब्रेक लगना ही था। अब एक इंपॉर्टेंट इवेंट पे वो ब्रेक लगा, तो ठीक है। निफ्टी 6 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है। बाजार ने इस हफ्ते 2 अहम लेवल्स को पार किया है। पहला था 24,350, उसके बाद था 24,537, दोनों लेवल को निकाल दिया और उसके बाद इन लेवल्स के ऊपर जाके बंद हो गया। तो अब यही लेवल्स जो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। 24,500, 24,550 के लेवल के नीचे नहीं जाते तो बुल्स की ताकत बनी रहेगी। निफ्टी 6 सत्रों में 763 पॉइंट चढ़ गया है और इनफैक्ट 21 नवंबर के निचले स्तर 23,263 से जो आप भागते आए हो तो 1,414 अंक चल गए हो। ऊपर से जब आप 27 सितंबर को ऑल टाइम हाई लेवल छुआ था आपने 26,277 और उसके बाद जब गिरते चले जा रहे थे 23,263 के लेवल पे पहुंच गए थे 21 नवंबर को। अब वहां से चलना शुरू किया है तो आपने 50% जर्नी तय कर ली है, यानी कि रिट्रेसमेंट लेवल 50% का आके बैठता है 24,770। तो ये तो इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे आप आके पहुंच गए हो। अब मौजूदा स्तरों पे बाजार कंसोलिडेट करेगा। 24,770 के लेवल के ऊपर निकले, उसके ऊपर टिके तो फिर दरवाजे खुल जाएंगे 25,150 के लक्ष्य के। उम्मीद यही है कि बाजार ऊपर ही निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बड़ी चाल के बाद एक दायरे में फंसना जरूरी है और इसमें भी बायस पॉजिटिव रखें। गिरावट में खरीदारी का ही मौका आप ढूंढें। 9 दिसंबर सोमवार को जापान के Q3 जीडीपी आंकड़े आने हैं, चीन के नवंबर सीपीआई आंकड़े आने हैं। 11 दिसंबर बुधवार को यूएस में नवंबर का सीपीआई आंकड़ा आना, और यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगले हफ्ते तो महंगाई का आंकड़ा, लेकिन उसके अगले हफ्ते 17-18 तारीख को यूएस फेड की पॉलिसी आनी है। तो बाजार के लिए एक और बड़ा ट्रिगर तैयार खड़ा है। तो देखते हैं महंगाई का आंकड़ा अगला हफ्ता कैसा आता है। फिर 12 दिसंबर गुरुवार को भारत में नवंबर सीपीआई, अक्टूबर में आईपीआई के आंकड़े आने हैं। बाजार इन सब चीजों को फैक्टर करने की कोशिश करेगा और उससे पहले ही आप बहुत तेज हो चुके हो, तो यहां पर कंसोलिडेशन होना जरूरी है। बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी, लेकिन अभी बायस पॉजिटिव साइड पे है, बुल्स की ताकत ज्यादा दिखाई देती है। तो ऐसे में कोई गिरावट आ जाए सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदारी की पोजीशन बनाना सही है। काउंटर स्पेसिफिक मार्केट रहेगी। अभी फिलहाल डायरेक्शनलेस इंडेक्स में ट्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मार्केट रहेगी और ऐसे मार्केट पे आप देखोगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तगड़े देखने को मिलेंगे। तो जो भी पोर्टफोलियो आपके पास है उसको होल्ड करें। अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जारी रखें। बाजार में ट्रेंड बेहतर देखने को मिल सकता है।